सोलो लेवलिंग नेक्स्ट चैप्टर। तो आगे के इस चैप्टर में हम देखते हैं थॉमस आंद्रे को, जो संग जिनू से मिलने के लिए साउथ कोरिया आया हुआ है और वो उसे एक गिफ्ट भी देना चाहता है। और वो सीधे संग जिन्हो के ऑफिस में एंटर होता है, जिसे देखकर जिनो हैरान होता है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ था। आगे हम देखते हैं जिन्हो, जो कि अपने मन में सोचता है, मुझे यकीन नहीं होता कि थॉमस कोरिया आया है और वो भी हमारे ऑफिस के अंदर। इतना ही नहीं, जर्मनी के सबसे ताकतवर हंटर लेनार्ड नियरमैन भी यहाँ है। लेनार्ड नियरमैन फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर पॉइंट की रैंकिंग पर 12th नंबर पर हैं। उन्हें यहाँ आए 2 घंटे हो चुके हैं। और जिन्हो, जो कि संग जिन्हो को फ़ोन लगाता है और जिन्हो उसके कॉल का जवाब नहीं देता है। इस पर जिन्हो अपने मन में सोचता है, सर आप कहाँ हैं? प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए। आगे लिनार्ड अपने मन में सोचता है, तो थॉमस द गोलियत यहाँ संग जिन्हू को देखने आया है। क्या आज मेरी उससे मुलाकात होगी? आगे हम देखते हैं लॉरा को, जो थॉमस आंद्रे के पीछे खड़ी थी और वो कहती है, सर लगता है वो किसी रेड के बीच फंसा है। वो ऑफिस नहीं आता होगा, यही उसने कहा था। इस पर जिन्हू कहता है, हाँ शायद। आगे हम संग जिन्हू को देखते हैं, जो डोर ओपन करके अंदर एंटर होता है और कहता है, मैं वापिस आ गया। इसके बाद ऑफिस के अंदर जितने भी वर्कर्स थे, जिन्हों के साथ सब लोग खुशी से उछलने लगते हैं। अब जिन्हू थॉमस आंद्रे को देखता है और अपने मन में सोचता है, मैं सोच ही रहा था कि नीचे इतने सारे रिपोर्टर्स क्यों हैं। शायद वो थॉमस की वजह से आए हैं। मुझे उसके ऑरा से भी एहसास हो गया था कि ये वही है। आगे जिन्हू, जो कि काफी उदास चेहरे से कहता है, सर आपने मेरे किसी भी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? इस पर जिन्हू कहता है, मैं थोड़ा बिजी था इसीलिए। और आपके कपड़े? यहाँ पर जिन्हू के कपड़े काफी फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से फाइट करके आया है। और जिन्हू कहता है, इन दिनों चारों ओर गेट खुल रहे हैं और मैं हाथ पर हाथ रखकर खाली नहीं बैठ सकता। और जिन्हू अपने मन में सोचता है, बेरू और इग्रिस भी रैंकिंग में ऊपर आने के करीब हैं। आगे थॉमस आंद्रे संग जिन्हू से कहता है, काफी समय हो गया मिस्टर संग हमें मिले हुए। इस पर जिन्हू अपने मन में सोचता है, क्या वो एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला तो नहीं करने जा रहे हैं? आगे जिन्हू कहता है, आपको कोरिया क्यों आना पड़ा? आगे थॉमस आंद्रे कहता है, मैंने कहा था कि जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तो हमें कुछ खाना चाहिए, याद है? इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए एक शानदार गिफ्ट लाया हूँ। जिन्हू उसकी ये बात को सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, एक गिफ्ट? आगे थॉमस कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हारी हमें दिलचस्पी है। क्यों ना हम कहीं और चले? मैं तुम्हें ये यहाँ नहीं दे सकता, ये काफी खतरनाक है। और जिन्हो उसकी ये बात को सुनकर डर जाता है और कहता है, खतरनाक? कहीं ये बम तो नहीं? और जिन्हो अपने मन में सोचता है, सर उस पर भरोसा मत करो, ये एक जाल हो सकता है। आगे संग जिन्हो लेनार्ड नियरमैन को देखता है और वो कहता है, और आप कौन हैं? आगे लेनार्ड कहता है, मैं लेनार्ड नियरमैन हूँ मिस्टर संग, और मैं आपसे यहाँ बात करने आया हूँ। आगे जिन्हो अपने मन में सोचता है, क्या वो यहाँ पर सिक्योरिटी लेने आया है? आगे थॉमस आंद्रे लेनार्ड नियरमैन के सामने खड़ा हो जाता है और लेनार्ड कहता है, अरे तुम मेरे सामने कहाँ आ गए? मैंने भी मिस्टर संग से मिलने के लिए 2 घंटे से भी ज़्यादा इंतज़ार किया है। क्या मुझे इसमें शामिल होने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए? आगे थॉमस कहता है, नहीं, हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक टॉप सीक्रेट है और तुम्हारे लिए उसमें कोई जगह नहीं है। और लिनार्ड अपने मन में सोचता है, अरे यार, तो ये ऐसे होगा, मेरे साथ पहले कभी ऐसा बिहेवियर नहीं हुआ। आगे थॉमस कहता है, चलो मिस्टर संग चलते हैं। आगे हम संग जिंगू और थॉमस आंद्रे को देखते हैं, जो एक होटल के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और उसकी सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पर मौजूद थे। थॉमस आंद्रे अपनी चुटकी बजाते हुए अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है उस सूटकेस को टेबल पर रखने के लिए। और आगे वो बॉडीगार्ड उस सूटकेस को उस टेबल पर रखता है। इस पर थॉमस आंद्रे कहता है, तुम्हें पता नहीं कि मैं इस पल का कब से इंतजार कर रहा हूँ। आगे जिन्हू उस सूटकेस को देखता है
और कहता है कि ये क्या है? क्या तुम इसकी पावर को महसूस कर सकते हो? ये उस दिन मेरे और मेरे गिल्ड मेंबर की जान बचाने के लिए तुम्हें थैंक्स देने का मेरा तरीका है। आगे संग जिन्हों को उसकी एनर्जी महसूस होती है और वो कहता है, रुको, ये क्या है? कमिस? इस पर थॉमस कहता है, इम्प्रेसिव, तुमने एक नज़र में ही पहचान लिया कि वो किस चीज़ से बना है। आगे जिनवू कहता है कि क्या कमिस के कंकाल की जिम्मेदारी हंटर ब्यूरो के पास नहीं है? आगे थॉमस आंद्रे कहता है, अमेरिकन गवर्नमेंट चाहती थी कि हम उसकी लाश को उन्हें सौंप दें, इसलिए हमने उसे देने का फैसला किया, क्योंकि ऐसा करने से हमें केवल पैसे से कहीं ज़्यादा फायदा मिल सकते थे। अब थॉमस आंद्रे कहता है, लेकिन कमिस का सबसे बड़ा और सबसे तेज नुकीला दांत जिसे मैंने तब निकाला था जब उसने मुझे काटा था, क्योंकि वो तलवार बनाने के लिए थोड़ा छोटा था। मैंने उसे खंजर की एक जोड़ी में बदल दिया। कौन जानता था कि ये फैसला बहुत फायदेमंद होगा। आगे संग जिन्वो उस खंजर को अपने हाथ में उठाता है। अब थॉमस आंद्रे कहता है कि वो अब तुम्हारे हैं। आगे संग जिन्वो उस खंजर को अपने हाथ में उठाता है और अपने सिस्टम की मदद से उसकी एबिलिटी की जांच करता है। आगे हम उस डेजर्ट को देखते हैं जिसकी अटैकिंग एबिलिटी लगभग 1500 थी और छोटे खंजर की अटैकिंग लगभग 220 प्लस थी। आगे जिन्वू कहता है, मैं हमेशा सोचता था कि डीमन किंग का खंजर सबसे अच्छा है, लेकिन इसकी तो उससे बिल्कुल तुलना नहीं की जा सकती। स्टेटस के हिसाब से क्या ये ऐसा नहीं है जैसे हर हाथ में एक ब्रॉड स्वॉर्ड पकड़ रखा हो? आगे संग जिन्वू उस खंजर को आजमाता है, उस खंजर को चलाकर उसकी जांच करता है। अब थॉमस आंद्रे कहता है, अरे रुको मिस्टर संग, वो हथियार मुझे भी चीर सकता है, भले ही मैं अपनी रक्षा के लिए रीइंफोर्समेंट स्किल से मजबूत हो जाऊं। आगे थॉमस थोड़ा मजाकी अंदाज में कहता है, तुम तो ये नहीं सोच रहे हो कि तुम मेरे ही खंजर से मुझे मार दो, सही है ना? आगे जिन्वो कहता है, ये बात तो तय है कि ये कोई साधारण खंजर नहीं है। ये मेरे माना से जोर जोर से रिएक्शन कर रहा है, मानो ये मुझे हेलो कह रहा हो। आगे वहां पर जितने भी लोग थे वो संग जिन्वू की पॉट्स को देखते हैं और वो काफी हैरान भी होते हैं। आगे थॉमस लॉरा से कहता है, लॉरा, क्या तुम अब भी सोचती हो कि मेरा फैसला एक गलती थी? इस पर लॉरा अपनी गर्दन झटकते हुए कहती है, नहीं। आगे थॉमस कहता है, तो मिस्टर संग, तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? आगे जिन्वू थॉमस से कहता है, तो क्या आप श्योर हैं कि मैं इसे फ्री में रख सकता हूँ? इस पर थॉमस कहता है, फ्री से तुम्हारा क्या मतलब? मैं कहूंगा कि वो खंजर मेरे और मेरे गिल्ड मेंबर के जीवन के लिए एक छोटी कीमत है। आगे जिन्वो कहता है, तब मैं खुशी खुशी तुम्हारे गिफ्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। आगे थॉमस कहता है, मुझे ये सुनकर खुशी हुई और वो दोनों मुस्कुराते हैं। तभी तभी अचानक उन दोनों को एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है और वो आसमान की तरफ देखने लगते हैं। आगे थॉमस आंद्रे कहता है, मिस्टर संग, क्या तुमने देखा? और वहां जो कोरिया के लोग थे वो आसमान की तरफ देखते हैं और वो काफी हैरान हो जाते हैं। आगे जिन्वू अपने मन में सोचता है, क्या डॉक्टर बेल्जर कॉन्फ्रेंस में इसी के बारे में बात कर रहे थे? मैजिस्फियर जो सियोन के ऊपर और आसमान में इकट्ठा हो रहा है। इस पर थॉमस कहता है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। मैंने कभी इतना बड़ा कुछ नहीं देखा था। ये तो उस कासिम से भी बड़ा है। क्या इसका मतलब ये है कि अब हम अपनी समझ के परे ताकतों से जूझ रहे हैं? आगे हम आसमान के अंदर एक बहुत बड़े ब्लू गेट को देखते हैं जो कि पूरा सियोन शहर को कवर किए हुए था और वो एकदम सियोन शहर के ऊपर खुला हुआ था। बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा था वो।